हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन यानी कि गतिरोध, यानी कि जो आपको चलने में क्या करे, रुकावट डाले। रुकावट यानी कि आपको चलने ना दे। आज ऐसे नहीं करते हैं लोग कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपके रोकते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो पाए। वह चीज़ में भी होता है, लेकिन ये किसके साथ होता है, फिजिकल बॉडी के साथ होता है। चाहे वो फिजिकल क्या हो, साइकिल हो, ब्रेक हो, हम हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ ले लें ए टू जेड तक, ठीक है। कोई भी चीज़ हो गया, उसको रोकने के लिए अगर वो पृथ्वी पे है तो उसको रोकने के लिए कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। कहेगा नहीं तुम रुको, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ये पेन है, ठीक है, यहाँ से मैं अगर छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगा, स्लाइडिंग करके नीचे चला जा रहा है। यानी कि इसको रोकने वाला कौन है, ये स्टैंड है, ठीक है। देखो वहीं जाके वहाँ रुक जाएगा, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टैंड है, ठीक है, इसके लिए पेन के लिए क्या है, ये फ्रिक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है वैसे ही जाके यहाँ पर रुक जा रहा है, और उसके पहले कहीं भी नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि कोई रुकने वाला नहीं है। बस उसी को हमको पढ़ना है किसमें, इस चैप्टर में। अब देखिए ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं टॉपिक पे। कह रहा है आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार का ड्राइवर या एक ट्रक का ड्राइवर जब वो सिग्नल पे आता है तो ब्रेक मारता है धीरे धीरे, और जाते जाते सिग्नल पे रुक जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या है, ये हमारा सिग्नल है, क्या है, सिग्नल है, और यहाँ पर हमारा क्या है, गाड़ी वाला है, ठीक है, गाड़ी वाला है। ऐसे कुछ करके होता है ना गाड़ी। तो ये मान लेते ऐसे है, तो सिग्नल पे जाने से पहले ये यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट करेगा और पहुँचते 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 यहाँ पर ब्रेक लगा देगा, ठीक है। यही काम आप भी करते हैं जब साइकिल चलाते हैं। जब साइकिल चलाते हैं तो सामने कोई आ जाता है, या कोई वृद्ध औरत आ जाती है, बूढ़ा आदमी आता है, कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, साइकिल का ब्रेक मारते हैं, ठीक है, मारते हैं ना रोकने के लिए। तो जो साइकिल का ब्रेक होता है, जो ट्रक का ब्रेक होता है, जो गाड़ियों की ब्रेक होता है, वो एक फ्रिक्शन की तरह काम करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, सिंपल सा बात है। क्या मतलब होता है, रोकना किसी भी चीज़ को जो मूव कर रहा हो, यानी कोई जो मोशन में हो, जो मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्या हम करेंगे, फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर दिया गया है कि जब भी कोई ड्राइवर, जब भी कोई ट्रैफिक पर रुकता है तो क्या करता है, अपने ब्रेक को अप्लाई करता है। वही चीज़ आप भी करते हैं बाइसिकल में। जब साइकिल चलाते हैं तो कहीं रोकने के लिए क्या करते हैं, अपने साइकिल का ब्रेक मारते हैं, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि हम ब्रेक क्यों मारते हैं, और ब्रेक मारने से पहिया जो होता है, हमारा मोशन होता है, वो रुक क्यों जाता है। इसी के कारण रुकता है क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन होता है ब्रेक्स में, वो लग जाता है, जिसके कारण ट्रक हो, गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल हो, बाईसाइकिल हो, सब क्या होता है, रुक जाता है। तो ब्रेक हमारे लिए एक तरह से क्या है, फ्रिक्शन का काम कर रही है। देखो यहाँ पर एक दिखाया गया, दो लड़के हैं, ठीक है, एक फिगर में दो लड़के दिखाए गए हैं। एक लड़का क्या करता है, बनाना यानी कि केला का छिलका जो होता है उसका उस पर पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे वो आ रहा होगा, यानी कि दौड़ते दौड़ते दोनों आ रहे थे, मतलब भागते भागते स्कूल से या कहीं से आ रहे होंगे। उन्होंने देखा नहीं, उसमें से एक लड़का केले के छिलके पर अपना पैर रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन लगा ही नहीं। जब वो दौड़ रहा था तो उसके जूते में फ्रिक्शन लग रहा था, भाई ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा था, तो पैर से उसके पैर से जो ज़मीन था उसको फ्रिक्शन, उसको गिरने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसके पैर के नीचे क्या है, छिलका आया, छिलके में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, यानी कि स्लिप करता है, फिसलता है। तो ऐसे ही जैसे उसने पैर पे रखा, क्या छिलका मतलब अपन पैर उस पर रखा, तो ऐसे क्या हुआ, उसका पैर स्लिप कर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन यानी कोई रोकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उसका पैर अचानक से तेज़ी से क्या हुआ, स्लिप कर गया और धड़ाम से वो गिर गया। तो किसी भी मोशन को रोकने के लिए हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा, फुटबॉल का। फुटबॉल आपने देखा होगा, लोग खेलते हैं, मारते हैं, इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। तो हम जब देखते हैं, जब उस फुटबॉल को हम अपने पैर से क्या करते हैं, किक करते हैं, मारते हैं उसको, तो कुछ देर जाके वो रुक जाता है। जैसे ये ढक्कन का ही ले एग्जाम्पल, मैंने यहाँ था, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे मारा, फिर वहाँ जाके रुक गया। क्यों रुका? उसको रोकने वाले फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन कौन है? ये किताबें हैं। अब किताबें नहीं रोक रही हैं, किताबें के बाहर जो हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हवाएं हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे जो इसको बहुत ही छोटे लेवल पे क्या कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे। लेकिन यही चीज़ अब हम कहाँ करें, स्पेस में करें। स्पेस यानी कि हमने पृथ्वी के बाहर जो स्पेस हमारा दिखता है ऊपर, उसमें अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों रोकने वाला नहीं है? क्योंकि स्पेस में ना हवा है, ना मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ना कुछ है, मतलब ना ही ग्रेविटी वगैरह है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं, मान लो चंद्रमा पर आप गए हैं, ठीक है, चंद्रमा पर से आप एक पत्थर फेंकते हैं, कहाँ पे,
पृथ्वी की ओर तो वो गिरता ही रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर पृथ्वी से करेंगे आप, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की ओर पत्थर फेंकेंगे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पृथ्वी पर रोकने वाले उसको काफ़ी चीज़ें, हवाएं हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वाटर वेपर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहा, किसी भी मोशन को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पर हम पढ़ेंगे क्या, फ्रिक्शन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा फोर्स एंड प्रेशर। अब उसी फोर्स से क्या करेंगे, हम एक बाहरी ताकत लगाएंगे क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को मोशन को रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन में एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है, एक बल होता है जो नेचुरली लगता है। नेचुरली यानी कि उसको नेचर लगाता है, हम नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे हम दौड़ रहे होते हैं, अगर हमारा अचानक से पैर क्या हुआ, स्लिप कर गया तो हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो वही देखते हैं अगला टॉपिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि बल का फ्रिक्शन किस तरीके से होता है। देखो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया एक्टिविटी आपके स्कूल में अगर कराया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक्टिविटी होती है, प्रैक्टिकल होता है, तो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल है, स्कूल में भी कराना चाहिए। जैसे एक मेज है, मेज यानी कि एक टेबल है, टेबल पे क्या रखा गया है, बुक रखा गया है। अब कह रहा है उस बुक अपने हाथ से हटाइए, इस तरीके से देख रहे हैं, पहले बुक यहाँ था, अब बुक हटा के यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि एक बार बुक हटा दिया तो हटता है, ऑटोमेटिक हटता ही रहेगा, उसको हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से बल देना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। तो वही कह रहा है कि जब तक हम फोर्स लगाएंगे तब तक वो बुक क्या, जो बुक है हमारा, जो किताब है वो मूव करता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा। जैसे ही फोर्स अपना हटा लिए वो किताब फिर से रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो उसके नीचे जो मेज लगा होगा, वो मेज उसको रोक रहा होगा। किस तरीके से रोक रहा होगा, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, स्टैटिक वे में, यानी कि रुका हुआ है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी अपनी तरफ लगा रही है। तो क्या किया मैंने, इसको पेन को ऐसे घिसराया, यानी कि उठाया और फिर यहाँ पर रख दिया, फिर ये मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि इसके नीचे जो प्लेन है वो ना, इसके नीचे कई सारे क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, हवाएं हैं, मैंने बताना, जो सब इनको रुकने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन। और देखो, जो फ्रिक्शन होता है ना, अभी जस्ट मैंने बताया, जो फ्रिक्शन होता है वो नेचुरल फोर्स होता है, जो हमेशा आपके अपोजिट में लगता है। अपोजिट यानी कि आपसे उल्टा दिशा में लगता है। जैसे कि मान लेते हैं हम कि फुटबॉल है, मैंने यहाँ पर फुटबॉल था एक, ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल था, इसको मैंने क्या किया, मारा, और मारा तो ये सीधे जाएगा। जिस दिशा में हम मारेंगे उसके अपोजिट दिशा में जो फ्रिक्शन होगा वो काम करेगा हमेशा, एज ऑलवेज। पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे पृथ्वी की, पूरे सोलर सिस्टम की बात हो रही है कि अगर पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी आप अगर फ्रिक्शन का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो कहीं भी फुटबॉल को मारेंगे, किसी भी दिशा में मारेंगे, ठीक है, या जिस भी दिशा में आप चल रहे हैं उसके ठीक उल्टा दिशा में क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन लगेगा। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मान लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसका, साइकिल का ले लेते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, क्या कर चला रहे हैं, साइकिल यहाँ पर बैठ के आप चला रहे हैं, साइकिल इस दिशा में चल रही है, किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में। अब इसको रोकने के लिए नेचुरल फोर्स लगेगा, यानी कि जो नेचर होगा हमारा वो नेचुरल फोर्स लगाएगा, किस दिशा में, इसके ठीक उल्टा दिशा में, ताकि साइकिल क्या कर सके, रुक सके। लेकिन हम क्या करेंगे, और अपना बल लगा के और अपना फोर्स लगा के साइकिल भगाएंगे, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। नहीं, स्कूल से आते हैं, साइकिल चलाते चलाते थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे होते हैं अपने अपोजिट फोर्स से। हमारे जो उल्टी दिशा में फोर्स लग रही होती है उससे हम लड़ते 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 घर तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि मम्मी हम साइकिल चलाते चलाते थक गए हैं, हमको थोड़ा पानी दो। तो क्यों थक जाते हैं? इसी वजह से थक जाते हैं क्योंकि उल्टी दिशा में क्या लगता है, हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो नेचुरल तरीके से लगता है, उसको नेचर लगाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। ठीक, अगला टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट यानी कि उसके प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से क्या होता है देखते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, कोशिश है कि आप लोग अपना बुक खोल लेंगे तो और अच्छे से दिखाई देगा। उसमें दिया होगा इस तरीके से एक स्प्रिंग यानी कि ऐसे दिया होगा किनारे, उसको पकड़ने वाला और यहाँ से खींचने वाला दिया होगा, यानी कि आप यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे पीछे की तरफ। तो यहाँ पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत डार्क है इस बुक में। यहाँ पर एक ईंट है, ईंट यानी कि एक ब्रिक है, ईंटा नहीं होता है जो दीवार में लगता है, घरों में जुड़ाई होता है, कह रहा उस ईंट को इसमें फंसा के हम इसको खींच रहे हैं। जब खींचेंगे ना तो क्या होगा, जितना भार होगा ईंटे का, मान लो ईंटा कितना है, 1 किलो का ईंटा है, ठीक है, तो 1 किलो इतना बल से ज़्यादा लगाना पड़ेगा उस ईंटों को खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि इस ईंटों को खींचने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा
क्योंकि ठीक उसके उल्टा दिशा में क्या लग रहा है, नेचर फोर्स लगा रहा है उसको रोकने के लिए। हम कह रहे हैं नहीं, हम ईंटा को मूव कराएंगे, हम इसी को इस तरफ खींचेंगे, और नेचर कह रहा है नहीं, हम तुमको नहीं खींचने देंगे, ये इधर खींच रहा है। तो जब हम नेचर से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी इस ईंटों को क्या करा पाएंगे, मूव करा पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जो हमारा पेन है ना, ये रेड पेन है, ये हमारा क्या है, ईंट है यानी कि ब्रिक है। अब इस ब्रिक को इससे हम बांध दिए, अब खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, नहीं खींच रहे हैं, मतलब कि नहीं खींच पा रहे हैं। क्यों नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि जो नेचर फोर्स लगा पा रहा है वो हमारे फोर्स से ज़्यादा फोर्स है, किसका, नेचर का है। यदि हमारा फोर्स ज़्यादा हुआ नेचर से तो हम आसानी से इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे आसानी से। तो वही कह रहा क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, देखते हैं। यहाँ पर और एक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब और अच्छा एग्जांपल दिया गया है। कह रहे हैं यहाँ पर दो लड़के हैं, ठीक है। उन्होंने क्या रखा है, एक डेस्क लिया है, एक डेस्क यानी कि एक टेबल लिया है। उस टेबल पे उन्होंने एक पैड रखा है और बीच में उसके पीछे किताब रख दी है, जिसे आप दो देख रहे पा रहे हैं, ठीक है ना। इसे कहा गया है मार्के, और एक सेल लिया गया है, सेल यानी कि जो बैटरी का सेल होता है, वहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो पेन दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये बैटरी था और बैटरी को वो लोग क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे छोड़ रहे हैं और बैटरी चलते चलते यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। क्यों आ जा रही है, क्योंकि यहाँ का जो ढलान है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा नहीं लग पा रहा है, और मोशन का जो स्पीड वो काफ़ी तेज़ है, किससे, फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से रुकते 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 यहाँ पे रुक रहा है। यानी कि रोकने का काम उसको वहीं से शुरू हो गया है, लेकिन रोकते रोकते कहाँ पे चला है, यहाँ पर रोकना। क्यों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इसका स्पीड था, किसका, इस सेल का। जैसे मैंने इस पेन को यहाँ से गिराया, ठीक है, इस पेन को गिराने के बाद क्यों रुक रहा है, यहाँ इसलिए रुक रहा है क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला इसका पावर ज़्यादा है, किससे, इस पेन से, इसलिए यहाँ जाके रुक जा रहा है। तो एग्जांपल दिया गया है किस तरीके से जो सेल है वो क्या कर रहा है, रुक रहा है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने क्या किया है, उस जो डेस्क था इनका, जो टेबल था, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है। कपड़ा यानी कि कोई भी कपड़ा ले लिया, सूती का ड्रेस, कोई भी ड्रेस ले लिया है। उसके बाद जब इन्होंने यहाँ से क्या किया, स्लाइड करवाया, तो इन्होंने देखा कि जो सेल है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, बीच में ही पहुँच पा रहा है। क्यों पहुँच पा रहा है, क्योंकि इसको रोकने के लिए डेस्क तो था ही, उसके साथ साथ ये कपड़ा भी आ गया। अब कपड़ा आ गया तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से सेल यहाँ तक ना पहुँच के यहीं तक बस पहुँच पा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो पेन था, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक भेज पा रहा था, लेकिन बीच में अब क्या आ गया, ढक्कन आ गया, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ढक्कन का फोर्स इस ज़्यादा है, किससे, इस पेन से, जिसकी वजह से ये पेन आके यहाँ पर रुक जा रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है फिगर। सिंपल सा, अगर कोई भी फ्रिक्शन पूछता है आपसे तो आप क्या कहेंगे, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो नेचुरल तरीके से लगता है और हमेशा उल्टी दिशा में लगता है। यानी कि आप इधर मूव कर पा रहे हैं तो उधर से क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपको पीछे धकेलने के लिए। हमेशा एज ऑलवेज दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, किसी भी बॉडी के। अब देखो एक चीज़ और बताया गया आपको, यहाँ पर कह रहा है कि फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ का सरफेस, यानी कि जहाँ का ऊपरी वाला सतह बहुत ही ज़्यादा प्लेन होगा। जैसे अभी मैंने देखा इस बुक, जाहिर सी बात एकदम प्लेन है, अपनी बुक पर जब आप इसे टच करेंगे तो देखेंगे बहुत सारा क्या है ना, मुलायम मक्खन की तरह है। तो वहाँ पे जब स्लाइड होगा तो काफ़ी आसानी से स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही वाला स्लाइड हम यहाँ पे करा रहे हैं इस डेस्क पे, तो स्लाइड नहीं कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक वहाँ जाकर रुक जा रहा है, यहाँ तक आकर रुक जा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम इस बुक से करते हैं तो देखो कितना तेज़ जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे, सरफेस यानी कि सतह पे, कि जो सतह है वो किस तरह का है। उबड़ खाबड़ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, मतलब मोशन ज़्यादा नहीं होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर सतह बहुत ही ज़्यादा मक्खन है, एकदम मैंने प्लेन है, तो फ्रिक्शन एकदम कम होगा और बॉडी आसानी से क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम था, जिसकी वजह से सेल यहाँ तक जा पा रही थी, यानी कि रोकने वाला जो फोर्स था बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर क्या था, रोकने वाला फोर्स यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जा रहा था, जिसकी वजह से सेल यहाँ तक नहीं जा पा रही थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिया है दूसरा एग्जाम्पल, कह रहा है यहाँ पर पॉइंट आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कह रहा है इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है जो रोक रहा है हर चीज़ों को, कह रहा है उसका जो फोर्स है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। कब, जब कोई उस पर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ रख दिया जाएगा, ठीक है। लिखा ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, मतलब कि बढ़ जाएगा। कब, यदि दो सरफेस आपस में प्रेस हो जाएं बहुत ही खतरनाक तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ था, ठीक है, ऐसे हाथ था, ये ऐसे क्या आसानी से यहाँ पर मूव कर जा रहा था, लेकिन यही हाथ ऐसे हो गया, यानी कि आपस में जुड़ गए हैं, जिसके वजह से अब इसमें हम अगर पेन को क्या करवाएंगे, स्लाइड करवाएंगे, तो पेन हमारा क्या कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोफ़ा का। सोफ़ा आपने देखा होगा ना, घर में सोफ़ा रहता है, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ रहती हैं, ठीक है। सोफ़ा छोड़िए, बेड का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। आप अकेले बेड को स्लाइड करवा सकते हैं, मतलब कुछ देर तक तो करवा ही सकते हैं, ठीक है, जैसे ये लड़का करवा रहा है। लेकिन उसी बेड पे यदि आपके पापा या मम्मी बैठ जाएं
तब आप अगर उसको घिसकाना चाहेंगे तो नहीं घिसका पाएंगे। क्यों नहीं घिस पाएंगे? क्योंकि उस बेड पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, भारी वेट हो गया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा तेज़ी से वो ज़मीन में चिपक गया है। चिपक यानी कि उस पर भारी चीज़ रख दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? यदि दो सरफेस आपस में चिपक जाए, प्रेस हो जाए बहुत ही कठिन तरीके से, यानी कि हार्डली क्या हो जाए, आपस में चिपक जाए, तो उनको थोड़ा अलग करवाना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल लिया बेड का, वैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, आपके क्या बोलते हैं, जो साइकिल आता है, ठीक है, 2 पहिए वाली, उस पर एग्जाम्पल लेते हैं। साइकिल तो आसानी से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन उसी साइकिल पे हम 200 किलो का कोई वेट डाल दें, ठीक है, 200 किलो का कोई भार डाल दें, बोरा रख दें, कोई कुछ भी रख दें, तो आप उस साइकिल को नहीं घिसका पाएंगे। क्यों नहीं घिस पाएंगे? क्योंकि जो साइकिल होगा वो ज़मीन से बहुत ही बुरी तरह से क्या होगा, चिपक जाएगा और बहुत ही खतरनाक फोर्स लगेगा उस पर। यानी कि अगर उसको मूव कराना है तो आपको 400 किलो का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको दुगना लगाना पड़ेगा सरकाने के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि अगर दो सरफेस आपस में बुरी तरह से चिपक गए हैं तो उनको घुसकाने के लिए या मोशन कराने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वैसे कह रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे, कि वहाँ का सरफेस किस तरह से है। अगर बहुत ही स्लिपरी होगा तो काफ़ी आसानी से हम क्या कर लेंगे, मूव करा लेंगे, और कठिन होगा यानी कि रफ़ होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा और मेहनत भी लगेगा और क्या लगेगा, ताकत भी लगेगा। अब देखो यहाँ पर आपको डिटेल में मतलब पॉइंट वाइज तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह से बताया गया कि 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, मतलब मोस्टली जो होते हैं 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से? देखो मैं लिख दे रहा हूँ आपके शायद नोट्स में, जब स्कूल में जाएंगे तो आप लिखवाया जाएगा। यहाँ पर बस आपको समझने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आप अच्छे से डिटेल में समझ जाए कि होता क्या है एक्चुअली में, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है। यही 3 क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में होने चाहिए। कोई भी टॉपिक होता है, क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये आपके क्वेश्चन में हमेशा आना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको कैच पर कर पाएंगे और लाइफ टाइम के लिए उसको याद कर पाएंगे दिमाग में, उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ बहुत डिटेल में, ताकि आपको क्या करना पड़े, जब एग्ज़ाम में लिखने जाएँ तो रटना ना पड़े, रट के ना जाना पड़े। आपको क्या हो, बस आपको जाना है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन लिखना है, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा क्या लिखना है और आपको लिख के आ जाएंगे पॉइंट में। तो देखते हैं, कह रहा 3 तरह के होते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहला होता है कौन, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, स्लाइडिंग। दूसरा होता है हमारा रोलिंग, रोल जो करता है, नहीं होते हैं, खाते हैं हम, क्या खाते हैं, एक रोल खाते हैं, एक रोल आपने देखा होगा ना, गोल गोल रहता है, तो उसे रोलिंग करते हैं, उस तरीके से याद करिए, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि रुका हुआ, जैसे ये बॉक्स है, जैसे आपका बेड था, रूम में का जो बेड होता है वो क्या हो, स्टैटिक यानी कि रुका हुआ होता है, ठीक है। तो देखो जो सबसे कम फ्रिक्शन लगता है ना, वो होता है किसमें, रोलिंग में। रोलिंग यानी कि जैसे जो रोल होता है ना, एक रोल, उसी तरह से कोई ले लीजिए, जैसे आप अपना बॉटल ले लीजिए, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बॉटल है ना, दिख रहा होगा, मिल्टन का बॉटल है, इसको जब आप ऐसे रोल कराएंगे तो काफ़ी आसानी से क्या कर पाएगा, रोल कर पा रहा है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इसमें फ्रिक्शन सबसे कम लगता है, यानी कि जो नेचुरल घर्षण होता है रोकने के लिए इस रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे क्या होता है, कम होता है। यानी कि ये आसानी से क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। यानी आपके पास ऐसा कोई चीज़ है जो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि जैसे होता है पहिया, गाड़ी का पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया होता है, वो क्या होता है, गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी तेज स्पीड मिल जाती है। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती हैं? क्योंकि वो गोल गोल होती हैं और काफ़ी तेज़ी से क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला बहुत कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग यानी कि जैसे आप पार्क में जाते होंगे तो स्लाइड करते होंगे झूले पर से, नहीं है, ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं ऐसे झूला रहता है, ठीक है, ऐसे सीधा करके, ये तो सो गया, और ऐसे करके झूला रहता है। जब आप ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ी पर से और क्या करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं। काफ़ी देखो कितनी तेज़ी से जा रहा है, ये पेन हमको दिख भी नहीं रहा है, देख रहा है कितनी तेज़ी से जा रहा है, इसको कहते हैं हम स्लाइडिंग, यानी कि घसीटना अपने आप को, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा स्टैटिक, यानी कि जो बेड वाला मैंने एग्जांपल दिया। तो ये 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, रोलिंग में, यानी कि जो गोल गोल घूमता है। जैसे कि एक रोल हो गया, अगर उसको घुमाएंगे तो उसको काफ़ी, मतलब एक रोल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो गोल सा होगा, ठीक है, जैसे बॉटल हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, पेन भी हो गया, पेन भी हमारा क्या है, रोल करेगा, देखो गोल गोल घूम रहा होगा, देखो ये आया यहाँ पर, ठीक है, अब देखें ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो स्लाइडिंग भी कर रहा है, रोलिंग भी कर रहा है, यानी गोल गोल घूम भी रहा है और स्लाइडिंग भी कर, दोनों कर रहा है, ठीक है। सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, रोलिंग में, फिर स्लाइडिंग में, और सबसे ज़्यादा किस में लगता है, स्टैटिक में, जो रुका हुआ होता है, क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, इसलिए हमको उसको हटाने में ज़्यादा फोर्स लगता है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। मतलब क्या हुआ, जो विरोधक है यानी कि जो घर्षण है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़रूरी क्या हो गया है, एक तरह से इविल हो गया है। देखते हैं अच्छे से समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर
क्या होता अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं, यानी कि पूरे पृथ्वी पे फ्रिक्शन ही होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किसका, मार्बल का। जिस घर में मार्बल लगा होता है, मार्बल यानी कि जो टाइल्स लगे होते हैं, ठीक है, टाइल्स हम देखते होंगे जब उसको साफ़ किया जाता है, यानी कि जब पानी से धोया जाता है, टाइल्स हम जब चलते हैं अपने चप्पल के साथ, जब चप्पल पहन के चलते हैं उस पर, यानी कि जब स्लीपर पहन के चलते हैं, तो देखते हैं हमारा स्लीपर काफ़ी ज़्यादा स्लिप करता है, यानी कि क्या करता है, उस पर टाइल्स पे फिसलता हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम कई बार गिरने से बच जाते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे गिरते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम है, यानी कि जो घर्षण है, जो नेचर उस पर फोर्स लगा रहा है आपको रोकने के लिए, वो वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि पूरी तरह से क्या हुआ गया, वहाँ पर फ्रिक्शन एकदम लो है, एकदम लो है, जिसकी वजह से आप क्या होंगे, या तो गिर जाएंगे या तो गिरते गिरते बच जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने देखा होगा किस तरीके से मार्बल जो फुल फ्लोर होते हैं, यानी कि जो टाइल्स का पूरा फ्लोर होता है, जब उसको भीगा हुआ रहता है, खासकर जब भीगा हुआ रहता है, तो उसमें फ्रिक्शन इतना कम होता है कि कई लोग उसमें गिर जाते हैं और कई लोग को चोट भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर संभाल के चलना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा कचड़ा का, यानी कि जो मिट्टी होती है, भीगी हुई मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, मडी वेट कहते हैं, यानी कि मतलब मडी मतलब भीगा हुआ मिट्टी। जब भीगे हुए मिट्टी पे हम जब साइकिल चलाते हैं तो देखते होंगे मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लिप करता होगा, ठीक है। नहीं होती है, गाँव की मिट्टी होती है, जो ऊपर वाला स्लिप होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। जैसे गाँव के जो बच्चे रहते हैं, खेत वगैरह में जाते हैं, जहाँ स्लिप करता है ना, वहीं पर बच्चे खेलते रहते हैं, अपने आप को स्लाइडिंग करवाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। गांव के बच्चों को देखते होंगे, जब कोई गांव का बच्चा होगा जो सुन रहा होगा इस लेक्चर को, उसको पता होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ये सब जगह हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है मार्बल वाला, यानी कि जो टाइल्स वाला एग्जांपल है, वहाँ पे स्लिपरी, यानी कि वहाँ का जो फ्रिक्शन होता है सबसे कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, कई बार गिर जाते हैं। तो वही कह रहा है क्या होता अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं पूरे पृथ्वी पे। अगर पूरे पृथ्वी पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पूरा पृथ्वी कैसा बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, जैसे कि इसमें चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा पे ग्रेविटी बहुत कम है, यानी कि अगर आप जंप करते हैं तो एक जंप में पता नहीं कितना ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब हम बोले हैं स्पेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर को रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक वो पत्थर किसी ग्रह में या किसी प्लानेट में या किसी स्टार में टकरा ना जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया फ्रिक्शन का। तो इसलिए कह रहा है कि फ्रिक्शन क्या है, एक ज़रूरी भी है और एक खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों? इसलिए क्योंकि आपको इसको रोकने के लिए, यानी इससे पास कराने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगता है। और ज़रूरी क्यों है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग को आज भी हम लोग नहीं हो पाते, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सेफ रह पाते हैं, सेफ होकर साइकिल चला पाते हैं, सेफ होकर बाइक चला पाते हैं, सेफ होकर हम टाइल्स पे चल पाते हैं, सेफ होकर अपने घरों में चल पाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और नुकसान भी है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताया गया, जब आप स्कूल में जाते हैं तो जब आपकी मैम या सर जब ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे कुछ लिखवाते हैं तो देखते होंगे वहाँ पर सरफेस क्या होता है, रफ रहता होगा। फिर कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि आप स्कूल में जब जाते हैं, किसी दिन ऐसा हुआ कि ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे वहाँ पूरी तरह से जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो भी फ्रिक्शन था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, तो क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। जब आपके मैम आएंगे, जब आपके सर आएंगे, जब वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो कुछ लिखाएगा ही नहीं, यानी कि कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा। जब फ्रिक्शन होगा तभी तो वहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। कभी आप ट्राई करिएगा, जब क्लास में क्या करिएगा, कोई रहेगा नहीं तो जाके ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पानी डाल दीजिएगा धीरे से, यानी कि छोटे एरिया में, मान लो इतना बड़ा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है तो इतना बड़े एरिया में पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। पानी के सूखने से पहले आप चाक से या कह सकते हैं मार्कर से कुछ लिखने की कोशिश करिएगा, वो नहीं चलेगा वहाँ पर, यानी कि कुछ लिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि वहाँ का फ्रिक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जब पानी सूख जाएगा तब वो फ्रिक्शन वापस क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, यानी कि दोबारा उसके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से कह रहा है यदि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो बोर्ड में जो मैम लिखवाती हैं वो भी नहीं दिखेगा और नहीं लिख पाएंगे कोई, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि व्हीकल में, यानी कि जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, चाहे 2 व्हीलर हो गई, चाहे 3 व्हीलर हो गई, चाहे 4 व्हीलर हो गई, यानी कि चाहे 4 पहिया गाड़ी हो गया, चाहे 2 पहिया गाड़ी हो गया, चाहे आपका साइकिल ही क्यों ना हो गया, अगर उन टायरों में या सड़कों में फ्रिक्शन नहीं होता, जब आप ब्रेक मारते, ठीक है, तो गाड़ियाँ रुकती ही नहीं, कहीं जाके लड़ जाती, सॉरी, जाके लड़ जाती। जैसे पुल, सामने वाली गाड़ी आ रही है, मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं और उधर से एक गाड़ी आ रही है और आप दोनों में क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि जो आपका टायर उसमें भी फ्रिक्शन नहीं है और जिस रोड पे आप चल रहे हैं वहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है। वहाँ फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब है वो स्लिप करेगा गाड़ियाँ, ठीक है, फिसलती रहेंगी। जैसे आप जब ब्रेक मारने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक लगेगा नहीं और आपस में क्या होगा, टकरा जाएगा और बूम, एक तरह से धमाका होगा, जिसमें से लोगों की जान भी जा सकती है। तो वही कह रहा है कि फ्रिक्शन क्या हुआ, ज़रूरी भी है और नुकसान भी है, ठीक है, लेकिन खासकर ज़्यादातर ज़रूरी है। फ्रिक्शन ना होगा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीका हो सकता है। वही चीज़ आपके जूते में भी होता है।
एक टाइम के बाद क्या करते हैं हम अपना स्लीपर और जूता दोनों चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं? क्योंकि उसमें जो नीचे का जो कटा हुआ स्थिति रहता है, नहीं नीचे रहता है ऐसे ऐसे, जैसे मान लेते हैं स्लीपर है, इस तरीके से डिज़ाइन बना रहता है जूते के नीचे, ताकि हमारा पैर क्या करे, स्लिप ना करे और हम सेफ रहें। तो वही जब हमारे चप्पल या जूते जब पुराने हो जाते हैं तब उसको बदल देते हैं, ताकि हम क्या करें, गिरे ना कहीं और हम सेफ रहें। तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह फ्रिक्शन ऑटोमेटिक अप्लाई रहता है नेचर के द्वारा। अब देखो, ये तो हमने जाना कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या होते हैं। अब करा कि दूसरी तरफ देखें तो फ्रिक्शन के इविल भी है, यानी कि फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए दिक्कत भी खड़ी करती है। जैसे मान लेते हैं जो ट्रेन है ना, ऐसे पटरियाँ होती हैं ट्रेन की, ठीक है, ऐसे पटरियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होती हैं पटरियाँ। जब इस पर ट्रेन चलती है, जो उसकी पटरियाँ होती हैं, अगर उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाता। यानी कि अगर ट्रेन की पटरियाँ ऐसे ऐसे होती, ठीक है, तो जब इस पर ट्रेन चलता तो काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत होता चलने में, ठीक है, उसका स्पीड नहीं बन पाता। अभी ट्रेन क्या है, जिस पटरी पे चलती है वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रेन का स्पीड लगभग 150 से 200 से ऊपर चला जाता है। लेकिन वही पटरी अगर इस तरीके से रहती, फ्रिक्शन वाला ज़्यादा रहती, तो 150 क्या स्पीड कह रहा हो कि तुम 25 से 50 स्पीड पाने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो वही कह रहा है कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, एक तरह से बुरी चीज़ है। किसके लिए? कहीं काम वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको बहुत सारा जो वेट है उसको हटाना है, कहीं कबाड़ वगैरह कहीं गिरा हुआ है, अगर उसको हटाना है, ठीक है, तो उस कबाड़ को हटाने के लिए जो वहाँ का ज़मीन होगा ना, वो कोशिश करेंगे हम क्या हो, वहाँ का ज़मीन कम फ्रिक्शन हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम आसानी से, हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा और उस सामान को हम आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा है। अब एक चीज़ और कह रहा है कि जो फ्रिक्शन है ना, वो हीट भी प्रोवाइड कराता है। हीट कैसे? देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है उसकी वजह से ऑटोमेटिक जब रगड़ते हैं तो हीट प्रोवाइड होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने हाथ को, ऐसा अपने हाथ लीजिए और आपस में क्या करिए, ऐसे रगड़िए। 1 मिनट रगड़ने के बाद आपका हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। ये चीज़ कब काम आता है? ठंडी में, जब दिसंबर का या जनवरी में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, टेस्ट हो गया, हार्डली हो गया, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें सारे बच्चे देखते होंगे ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे पे ये लगाते हैं। देखिए वैसे चेहरा क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा और हाथ भी गर्म हो जाएंगे, जिस वजह से लिखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। कि हम दोनों में क्या कर रहे हैं, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है। जब दोनों को फ्रिक्शन को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो उस फ्रिक्शन की वजह से, उस घर्षण की वजह से हमारे हाथों के बीच में एक गर्माहट पैदा होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, जो हम जानते हैं वही बस यहाँ पर बताया जा रहा है। हम यही तो जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो बस यही कहना चाह रहा है। वही चीज़ होता है माचिस में भी। देखो यहाँ पर लड़की है ना, बताया जा रहा है कि जो मैचिस्टिक होता है, यानी कि जो माचिस होता है, जब हम उस पर रगड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं ये माचिस है, हमारा जो हैंड है ये माचिस है, यहाँ पर जैसे हम रगड़ेंगे इसको तो क्या होगा, दोनों आपस में हीट प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से माचिस की तिल्ली जल जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया सबसे पहले एक लड़की है अपने हाथ को रब कर रही है, ताकि उसके हाथ में क्या हो सके, गर्मी हो सके और क्या ठंडी में उसको थोड़ा हेल्प मिल सके। वही क्या चीज़ इसमें हो रहा, माचिस में लड़की है, माचिस पे ऐसे स्लाइड कर रही है, जिसकी वजह से स्लाइड क्या होने के बाद माचिस जल जाएगा। किस वजह से जल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से जल रहा है। जब माचिस में और माचिस की तिल्ली में फ्रिक्शन होगा, रगड़े जाएगा, तो उसमें से हीट निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक धमाका होगा, छोटा सा धमाका होगा। ये धमाका क्यों होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका है, यानी कि लगभग 2 से 3 चैप्टर पहले। क्या होता है माचिस में? माचिस में होता है रेड फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस। उसके अंदर थोड़ा सा मात्रा में होता है वाइट फास्फोरस, जो सबसे खतरनाक होता है। इसी की वजह से आग जलता है, ठीक है। तो ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं वो पढ़ चुके होंगे। तो उसी की वजह से क्या होता है, माचिस्टिक जो होती है, माचिस तिल्ली होती है, जल जाती है। अगला टॉपिक आता है हमारा चौथा टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ा भी सकते हैं और फ्रिक्शन को घटा भी सकते हैं अपने अनुसार। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जूते का। जो जूता होता है हमारा, जो शूज होता है, उसके नीचे ग्रूव बना होता है। ग्रूव यानी कांटे की तरफ बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो वो कांटा ज़मीन में धंस जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गिरते नहीं हैं और आसानी से दौड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये जो जूता के ग्रूव होते हैं, ग्रूव यानी कि कांटे, देखो लिखा है ना ग्रूव्स, लिखा है वाई द सोल ऑफ योर शू हैव ग्रूव, यानी क्यों आपके जूते में ग्रूव होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। कांटे मतलब एकदम कांटे वाला नहीं, जैसे जूता होता है ना किनारे किनारे से डिज़ाइन बना होता है, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि जब आप दौड़ रहे हों, जब आप चल रहे हों तो स्लिप करके या फिसल करके गिरे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जूतों में ये ग्रूव बनाए जाते हैं। ये जब आप देखेंगे खासकर उसमें जब इंटरनेशनल क्या होता है, फुटबॉल होता है या कोई मैच खेला जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या कोई भी मैच खेला जाता है, तो देखते होंगे जो उसमें प्लेयर रहते हैं ना, उन प्लेयर के जब आप जूते देखेंगे तो जूतों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कांटे रहते हैं, ताकि जब वो घास पे दौड़ रहे हों
तो क्या होगा, उनका जूता अच्छे से ग्रिप कर सके, ज़मीन को पकड़ सके, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से दौड़ सके। अगर उनके जूते में ये ग्रुप्स नहीं होंगे, यानी कि ये कांटे नहीं होंगे, तो जब दौड़ते रहेंगे हो सकता है अचानक से उनका जूता स्लिप कर जाए और गिर भी सकते हैं, उनका पैर भी टूट सकता है। इसलिए जो जूते पहनते हैं वो कांटेदार पहनते हैं, ताकि जब वो दौड़ें तो अच्छा से ज़मीन में उनका जूता धंस सके और वो गिरे ना। ठीक है, ये हो गया जूते का एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आता है टायर का। आप लोगों ने ट्रैक्टर तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है, ट्रैक्टर देखा है ना किस तरीके से रहता है। ट्रैक्टर में देखते होंगे किनारे किनारे ऐसे डिज़ाइन बना होता है, देखो लगा है ना, इसमें अच्छा आसानी से दिख रहा होगा। ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि जब ट्रैक्टर चल रहा होता है किसी भी रोड पे, जब वो ब्रेक लगाएं तो इस कांटे के जरिए, यानी इस ग्रुप के जरिए जो ट्रैक्टर वो रुक सके। अगर ये कांटा होगा नहीं, यानी कि अगर ये ग्रुप्स नहीं होंगे ट्रैक्टर में, तो ब्रेक मारेगा यहाँ पर और ट्रैक्टर जाकर रुकेगा यहाँ पे। तो इसीलिए ट्रैक्टर में या टू व्हीलर में या आपके साइकिल में इस तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, एक फ्रिक्शन मिल सके, एक विरोध मिल सके, ताकि नेचर उसको रोक सके और आप क्या हो, सेफ रहे, आप गिरे ना। तो इस तरीके से क्या होगा, सोल ऑफ शूज़ और टायर दोनों को फ्रिक्शन दिया जाता है, ताकि क्या कर सकें, आप गिरे ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि घर्षण को बढ़ा रहे हैं, ताकि क्या कर सकें, हम आसानी से दौड़ सकें, चल सकें और लोगों को सेफ रख सकें। अब हम देखेंगे कैसे फ्रिक्शन को घटाया जाता है। आप लोगों ने कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा, ठीक है, कैरम बोर्ड खेला है ना, कैरम की गोटी आती है और एक आता है कैरम का पाउडर भी आता है। देखते होंगे जब कैरम की हम पाउडर छिड़कते हैं तो जो उसकी गोटियाँ होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से स्लिप करती हैं। जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं ना, लिखा है पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो पाउडर होते हैं, ठीक है, वो कैरम पे डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, ताकि उनका फ्रिक्शन कम हो सके, ताकि जब हम गोटी को उसको मारने की कोशिश करें तो काफ़ी आसानी से क्या हो सके, जाके उसमें आपका गोटी आप हो सके, यानी कि आप उसको पा सकें। इसीलिए कैरम बोर्ड में, यानी कि जो कैरम होता है उसमें पाउडर डाला जाता है, ताकि वो क्या हो सके, फ्रिक्शन को कम किया जा सके। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है कबड्डी का। देखते होंगे जो कबड्डी खेलते होंगे वो क्या करते हैं, अपने हाथ में थोड़ा मतलब तेल वगैरह लगा लेते हैं, तेल यानी कि ऑयल लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो कबड्डी 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 करते जाए, उस साइड जाए, जब उसको लोग पकड़ें तो लोग क्या हो जाए, स्लिप कर जाए और वो आसानी से पकड़ा ना जा सके। इसीलिए जो कबड्डी खेलते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सॉइल में या मतलब सॉइल से क्या कर लेते हैं, पोत लेते हैं, ताकि जो मिट्टी होगी क्या करेगी, स्लिप कर जाएगी और उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे और उनको मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और फ्रिक्शन को घटा भी सकते हैं अपने अनुसार, जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि गाड़ियों में, यानी जो ट्रैक्टर हो गया, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, उन गाड़ियों हम देखते होंगे हमारे जो पापा होंगे या भैया होंगे, चाचा होंगे, उसमें ग्रीस डालते हैं। ग्रीस यानी कि ऑयल वगैरह डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन के पार्ट्स रहते हैं वो अच्छे से क्या करते रहे, मूव करते रहे, उनमें कोई फ्रिक्शन ना आए। ठीक है, जैसे हमारा साइकिल हो गया, जब हम स्कूल जाते हैं देखते होंगे जो चैन हमारा होता होगा कई बार पीला हो जाता है। पीला क्यों हो जाता है, कि उसमें कई सारे फ्रिक्शन हो जाते हैं। तो उस फ्रिक्शन को हटाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं या उसमें ग्रीस डालते हैं चैन में, जिसकी वजह से चैन आसानी से फिर से चलने लगता है और फिर से हमको क्या मिल जाता है, एक स्पीड मिल जाता है और साइकिल हम तेज़ी से भगा सकते हैं। इसीलिए जो मशीन वगैरह होती हैं उनमें क्या डाला जाता है, ग्रीस या ऑयल डाला जाता है, ताकि उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो अच्छे से मूव करे और हमको क्या मिल सके, कम मेहनत करना पड़े। ठीक है, हम देखो एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पर, पॉइंट बहुत अच्छा है। कह रहा है जब हम इन मशीनों में या साइकिल में या मोटरसाइकिल में या चारपहिया या स्कॉर्पियो कोई भी गाड़ियाँ हो गई, और जब हम उसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है, ग्रीस डालते हैं या ग्रेफाइट का जब हम लुब्रिकेंट डालते हैं, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल नहीं होता है उसका भी लुब्रिकेंट बनता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। कर जब ये तीनों हम किसी एक पार्ट में डालते हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज़ हम जब डालते हैं मशीनों में, तो वो क्या करता है, वो एक पतला सा लेयर बना लेता है, एक पतला सा लेयर बना लेता है, चदरा बना लेता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन नहीं हो पाता है मशीनों में। ठीक है, तो हर वक्त इसीलिए हर गाड़ियों में यानी कि 10-15 दिन में एक बार जो है ऑयलिंग या ग्रीस या सल्फाइड का लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ जो होंगी वो ख़राब नहीं होंगी और उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से स्पीड मिल पाएगा, अच्छे से ब्रेक लग पाएगा, अच्छे से आप सेफ रहेंगे और आपकी जो मशीन होगी, जब आपकी गाड़ियाँ होगी, साइकिल होगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या कर सके, फ्रिक्शन को कम किया जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाया है, मान लेते हैं कि
मान लेते हैं कि मतलब ये जो फ्रिक्शन है ना यहाँ तक का था, यानी कि यहाँ तक क्या है, हमारा जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है, या रोड छोड़ो, ये हम कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है जिसका जो अंदर का पार्ट वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ऑरेंज ये येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये है लुब्रिकेंट, इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, ऑयल डालेंगे या ग्रीस डालेंगे या लुब्रिकेंट डालेंगे, जिसके वजह से इसके ऊपर का जो सरफेस होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, जिसकी वजह से मशीन काफ़ी आसानी से काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है जो पहला सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस ख़राब को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया है, ऑयल या ग्रीस या ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट डाल दिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाला सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया है और काफ़ी आसान हो जाता है इसको मूव कराने के लिए, ठीक। अगला टॉपिक आता है व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो पहिया होता है गोल गोल वाला, अभी जस्ट मैंने पहले ही पेज पे बताया है कि 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला होता है रोलिंग, दूसरा होता है स्लाइडिंग और तीसरा होता है स्टैटिक, यानी कि रुका हुआ। और जो सबसे कम फ्रिक्शन लेता है, यानी जो सबसे कम घर्षण जो है देता है, वो कौन देता है, पहिया ही देता है, जो गोल गोल होता है, जो क्या करते हैं, रोल करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन देता है, स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक। स्टैटिक सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से उसको मूव कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहिए होते हैं, जैसे यहाँ पर लड़का दिखाई दे रहा है, जो गोल गोल पहिए हैं, इसकी वजह से, यानी कि इसके मदद की वजह से ये बैग जो है काफ़ी आसानी से मूव कर पा रहा है और हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर ये पहिया नहीं होता, इस बैग को हमको या उठाना पड़ता या घसीटना पड़ता या लबड़ धबड़ करके लेके जाना पड़ता, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें एक पहिया लगा दिया गया है, इसमें व्हील लगा दिए गए हैं। व्हील मतलब पहिया ही होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन आप तो जानते ही हैं, यानी कि रोकने का काम, और जो रिड्यूस यानी कि कम करना, यानी कि रोकने के काम को कम करने के लिए हम क्या लगा दिए हैं, पहिया लगा दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया भी गया है, देखो, अब मैंने हमको लगा नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है कि व्हेन वन बॉडी, डिफिनीशन के साथ दिया, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, दिख रहा होगा। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। यानी कि जब एक बॉडी क्या करे, रोल करे, यानी कि गोल गोल घूमे दूसरे बॉडी के ऊपर, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा रेजिस्टेंस के, तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, जो रोलिंग फ्रिक्शन आता है वो रिड्यूस कर देता है किसको, फ्रिक्शन को, यानी कि कम कर देता है फ्रिक्शन को। क्यों कम कर देता है, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है। जैसे ये पेन, ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम के फट से यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तीसरे तरीके से क्या कर रहा है, गोल गोल घूम के यहाँ तक चला आ रहा है, इसे कहेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे एक रोल होता है आपका कंचा का गोली जो होता है वो हो गया, आपका बॉटल हो गया, गोल गोल घूमेगा, इस तरीके से उसका फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन किसका होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। और देखो लिखा भी है, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल द स्लाइड ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने देखा कि पार्क वगैरह हम जाते हैं घूमने के लिए, तो हम झूले में एक झूला रहता है जिससे हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ये पेन क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ये जो पेन है ना, ये दोनों काम कर रहा है, यानी कि रोलिंग भी कर रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है और स्लाइडिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग, जो आप पार्क में करते हैं। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। कह रहा है द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम फ्रिक्शन क्या करवाता है, प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं, उसमें कोई रोकने वाला ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका स्पीड काफ़ी तेज़ होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसका स्पीड इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। क्यों तेज़ है, क्योंकि वो घूमता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले में, रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो छोटा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक। अब एक चीज़ और कह रहा है जितने भी मशीनें होती हैं, मशीन यानी कोई भी मशीन, दुनिया का कोई भी मशीनरी हो गया, कोई भी रोबोट्स हो गए, उन सबके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन का, ताकि वो अच्छे से मूव कर पाए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर बुक है, या आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने क्लास में भी, या अपने अभी भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप अपने डेस्क पे या बेड पे कर सकते हैं। क्या करना है, एक बुक लेना, कोई भी बुक लेना है, ठीक है। उसको क्या करना, पहले बिस्तर पे या बेड पे, खासकर जब आपका जहाँ पर आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे करिए तो अच्छे से होगा। बुक को आप क्या करिए, घसीटिए। जब आप घसीटेंगे देख रहे होंगे उसमें ज़्यादा ताकत लग रही होगी आपको क्या करने के लिए, मूव कराने के लिए बुक को। लेकिन उस बुक को नीचे क्या रख दीजिए, 3 पेंसिल या पेन रख दीजिए बिना कैप के, यानी कि उसमें ढक्कन ना हो। आप देखेंगे जब फिर उसके बाद जब आप क्या करेंगे, इसको जब मूव करवाएंगे तो देखेंगे काफ़ी आसानी से क्या कर पा रहा है, ये मूव कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काफ़ी आसानी से मूव कर पाता है। इसलिए मशीन जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से बॉल बियरिंग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉल बियरिंग होता है। काफ़ी मशीनों में होता है, मोटरसाइकिल में होता है, 4 व्हीलर में होता है, ट्रैक्टरों में खासकर होता है। जो भी मशीनें होती हैं उनके अंदर इस तरीके से गोल गोल लगाए जाते हैं बॉल बियरिंग, ताकि फ्रिक्शन ना प्रोवाइड हो और मशीन क्या हो सके, आसानी से चल सके, कोई भी दिक्कत बिना दिक्कत किए। तीसरा हमारा आखिरी टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि पानी के अंदर फ्रिक्शन। तो ऐसी बात है भाई, हर जगह फ्रिक्शन लगता है, मैंने बताया ना, पूरे पृथ्वी पर फ्रिक्शन लगता है, चाहे ज़मीन हो चाहे पानी हो। अब देखो पानी में कैसे फ्रिक्शन लगेगा, जब एक नाव चलती है पानी में तो उस नाव को रोकने के लिए भी क्या करती है, पानी उसको रोकती है। जैसे मान लेते हैं पूरा हमारा जो बुक है वो पानी है और ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो पेन है ये नाव है। जब इस पानी में नाव चलेगा तो जब तक इसके पास पेट्रोल होगा, डीजल होगा नाव के पास, तब तक ये नाव क्या होगा, चलता रहेगा अपने फोर्स के साथ। जैसे ही पेट्रोल डीजल ख़त्म हुआ, इसके तब फोर्स ख़त्म हो गया, जैसे ये ख़त्म हो गया वैसे ही क्या करेगा, पानी उसको रोक देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास उतना ताकत नहीं है कि वो पानी को हटा सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गैस है, ठीक है, यानी कि जो वाटर वेपर होता है, भाप बन जाता है पानी, वो वाला पार्ट और पानी वाला पार्ट, दोनों को हम क्या कहेंगे, फ्लूइड करेंगे। फ्लूइड का मतलब होता है पानी, सिंपल सा बात है। फ्लूइड का मतलब, इसका नाम भी है देखो, फ्लूइड यानी कि पानी, फ्लूइड यानी कि पानी, तो पानी में फ्रिक्शन। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनीशन दिया गया, हो सकता है एग्जाम में आए 1 नंबर में, और 1 नंबर में नहीं आता है तो MCQ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है जब पानी में, यानी कि जब फ्लूइड में जब कोई फ्रिक्शन लगता है, कोई फोर्स लगता है नेचुरल के द्वारा, तो उसे कहते हैं हम ड्रैग। क्या कहते हैं, ड्रैग। अब ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग मतलब होता है रोकना एक तरह से। ठीक है, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना। ठीक है, खींचना मतलब किसी भी चीज़ को खींचना। तो कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा विरोधक फोर्स जो क्या करे, पानी के द्वारा लग रहा हो, उसे क्या कहेंगे, हम ड्रैग कहेंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा, फ्लूइड ड्रैग फोर्स किसमें आता है, पानी में, यानी कि पानी में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है यार, आपको दिख रहा होगा प्लेन, दिख रहा है ना, ये होगा प्लेन, और साथ में देख रहे होगे एक पंछी, यानी कि एक बर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है आपको पता है, सिमिलैरिटी यानी कि कॉमन क्या है इन दोनों में। कॉमन ये आप लोग ये जानना हो कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, ये तो कॉमन है ही है। दूसरा चीज़ कॉमन क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा चीज़ जो कॉमन है, इनके बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर, यानी कि जिनका जब हम बॉडी देखेंगे, दोनों का जो बॉडी होगा ना वो स्ट्रीमलाइन शेप होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से शेप होगा। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा ना, ये भी इस तरीके से है। ठीक है, और ये भी कुछ इसी तरीके से है। ये इस तरीके का क्या होता है पता है, देखो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जब इसमें हवा टकराती है ना, तो ऐसे करके इसमें ऊपर की तरफ लड़ जाके चली जाती है, जिसके वजह से ये रुकता नहीं है और इसमें कम से कम फ्रिक्शन लगता है एयर के द्वारा। इसलिए जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इस डिज़ाइन के बनाए जाते हैं ताकि इस पर क्या कर सके, हवा के द्वारा फोर्स न लग पाए, इसके द्वारा हवा के द्वारा फ्रिक्शन न लग पाए, और जो प्लेन है, जो एरोप्लेन है, जो जेट वगैरह है, वो आसानी से क्या कर पाएँ, उड़ पाएँ। वही चीज़ होता है पंछियों में भी, यानी जो बर्ड्स होती हैं उनका भी बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन शेप होता है। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, यानी कि ऐसा शेप जिसमें फ्रिक्शन कम लगे, स्ट्रीम लाइन शेप। ठीक है, तो जितनी भी पंछियाँ होती हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, या जितने भी प्लेन होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, सबको हम देखेंगे ऐसे ही होते हैं। यहाँ तक कि जो नाव होते हैं, जो पानियों में चलते हैं, वो भी कुछ इसी तरह के तो होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ताकि इसमें जब पानी टकराए, जब इसमें पानी टकराएगा, ठीक है, ये पानी क्या हो जाएगा, किनारे मतलब ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, और बीच में जो नाव होगा वो काफ़ी आसानी से मूव करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए जो ये सब होते हैं, जो पानी में चलने वाले शिप्स होते हैं, ठीक है, हवा में उड़ने वाले जो एरोप्लेन्स हो गए हैं, इनके डिज़ाइन इस तरीके से रहते हैं। किस तरीके से, स्ट्रीम लाइन शेप से, जैसे कि पंछी होती है। ठीक है, इसमें कम से कम जो है फ्रिक्शन को रोकने के लिए सब किया जाता है। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।